In news coming in, BJP Minority Morcha chief has written to President Murmu urging for a Bharat Ratna for the RSS founder on RSS's centenary. The ceremony that was held this morning, remember, also spoke of RSS and the cultural contributions and other contributions made by the RSS. He hailed him as a freedom fighter, inspiring nationalism, and of course a political war of words has begun. Listen in to the criticism on this message sent out by the BJP representative to the president. जर हेगडेवाराने हिंदुत्ववादी एका संघटनेची स्थापना केली असं म्हणत असा, ती स्थापना केली आणि हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी हिंदुत्व असं पेटवलं, जागवलं आणि रुजवलं म्हणून आजचा भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर दिसतो आहे. आता आजचा भारतीय जनता पक्ष चणे फुटाणे विकत कुठेतरी बसला असता, तुम्हाला दिसला असता. आजच्या भारतीय जनता पक्षाचं जे यश आहे त्याच्या मागे बाळासाहेब ठाकरेंचं हिंदुत्व आहे. वीर सावरकर आहेत, हेगडेवारजी आहेत. मग सुरुवात केली पाहिजे तुम्हाला हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून. Aishwarya Jain now joining me live on that story. Aishwarya, criticism from expected quarters after the BJP has written, a member of the BJP writing to the President of India with that request? Well, that's right. BJP Minority Chief Jamal Siddiqui has written to the President of India, Draupadi Murmu, and has requested that Keshav Hedgewar should be given and should be honored with Bharat Ratna because of his sacrifices that he did in terms of the nationalism that he showed towards India. He clearly wrote about how his life journey was, and in his school days he used to chant slogans of Vande Mataram against British rulers. Apart from it, he was jailed several times. In 1925, he Stay with me because RSS. I believe we have Mr. Jamal Siddiqui on the phone line with us. Mr. Siddiqui, आपने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसके बारे में बताइए. जी नमस्कार जी. देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 साल पूरे हो गए. इस शताब्दी वर्ष में देश के सारे राष्ट्रवादी लोग, देश के सभी सपूत, आरएसएस के संस्थापक और आरएसएस के सभी स्वयंसेवकों को उनके बलिदान के लिए याद कर रहे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे. ऐसे में डॉक्टर हेडगेवार साहब, जो हम सब के लिए आदर के स्थान पर हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, उनको भी श्रद्धांजलि देने के लिए एक हमने सोचा है कि देश के लोगों की मांग के अनुसार राष्ट्रपति जी के तरफ से अगर परम आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार जी को भारत रत्न घोषित किया जाता है तो उनके बलिदान को सम्मान होगा और ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी. इसके लिए हमने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा है. सिद्दीकी जी, मगर आपके पत्र के बाद संजय राउत जी ने एक स्टेटमेंट दिया है जहां उन्होंने बोला है पहले भारत रत्न वीर सावरकर को दीजिए, फिर आप बाला साहब ठाकरे को दीजिए, आप आरएसएस फाउंडर को क्यों देना चाहते हैं? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोई कुछ भी मांग कर सकता है, देश में लोकतंत्र है, लेकिन मैंने जो मांग रखी है ऐसे महान व्यक्ति के नाम रखी है, ऐसे महान नायक के लिए किया है जिन्होंने देश को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. और देश के आजादी में तो हिस्सा लिया उन्होंने, लेकिन देश आजाद होने के बाद देश की दशा क्या होगी, देश की दिशा क्या होगी, देश में जो आजादी आएगी वो सही व्यक्ति तक पहुंचे, गरीब के झोपड़े में अंत्योदय हो, जो गरीबी है वो खत्म हो, सबका कल्याण हो, सब एक हो, ऊंच नीच की खाई ना हो, जाति का भेद ना हो, रंग भेद ना हो, धर्म का भेद ना हो. इन सारे भेदों को बांट कर सब लोग राष्ट्र में निर्माण के लिए इकट्ठा हो, ऐसे संगठन का निर्माण किया उन्होंने. और उसी संगठन की देन है कि आज ऐसे नायक हमारे बीच में पैदा हुए जिन्होंने देश को शिखर पर ले रहे काम किया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी निकले, जिनकी अंत्योदय की जो विचारधारा है, जो अंत्योदय का जो है उनका मार्ग है, वो देश में कल्याण कर रहा है. आज गरीबों को राशन मिल रहा है. उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकलकर जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी निकले, जिन्होंने जो है देश को एक ऊंचे स्थान पर लाकर रखा. उसी ने जो है डॉक्टर एपीजे कलाम को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर एक सर्वधर्म संभाव का जो है
दिशा दिखाया और उसी ने जो है उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जो आज पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे, जी। भारतीयों के स्वाभिमान को बचा रहे और भारत के लोग विदेशों में भी सर उठाकर चलते हैं। देश All right, that's Jamal Siddiqui, BJP Minority Morcha chief there, who we were speaking to over the phone line. But going back now to Aishwarya. Aishwarya, I apologize, I had to interrupt you there. We were talking about criticism coming from expected quarters after this letter that Mr. Siddiqui has sent to the President of India. Well, certainly sharp criticism from the Congress party itself and also from Shiv Sena, Uddhav Thackeray camp, asking different people to first give Bharat Ratna, including Shiv Sena founder Bala Saheb Thackeray. But it is the Congress party who has also stated that first the Bharatiya Janata Party or the or these organizations which are affiliated to RSS needs to tell us that what RSS has done in terms of the freedom struggle is concerned, why they were opposed of the tricolour, why RSS was not involved in the entire freedom struggle, why they were not involved in the Mahatma Gandhi's Quit India movement, and whether it is time now that Godse would be taught in the books of the students as far as the school curriculum is concerned, when it was a certain demand that was raised that it will be now RSS 100 years of glorious history will be taught in the schools as well. So certainly there is sharp criticism coming in, but it is the BJP minority cell chief Jamal Siddiqui who we were hearing clearly demanding from President of India to give Bharat Ratna on 100 years of completion of the RSS. Aishwarya, thanks for joining us there. That's the breaking news that we're bringing to you. Politics, of course, over the BJP leader, their representative there, sending that letter to the President of India asking for a Bharat Ratna for the RSS founder.